मैं आकाश फिर से आ गया हूँ एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में आए बिहार में कास्ट सेंसस रिपोर्ट के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मुझे ये बता दो कि कौन कौन यहाँ पे ब्राह्मण, राजपूत, भूयार, कायस्थ, यादव, शूद्र, बनिया, तेली, दुसार, चमार वगैरह 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 बहुत सारा वगैरह है। अगर इनमें से कोई बाड़ो तो ई वीडियो के यही जन बंद कर दिया, काहे कि ई वीडियो शूट नहीं करेगा तुम सबको। तो सबसे पहला सवाल, आखिर मेरा जनगणना हुआ कब? ना ही कोई हमसे आके पूछा, ना ही हमसे कोई कहीं कुछ लिखवाया कि तुम इस जाति को हो। तो फिर आखिर मेरा जनगणना हुआ कब? हाँ, हो सकता है कहीं मेरे पैन या आधार से ले लिया गया हो। तो मेरे पैन या आधार पे भी आकाशदीप लिखा हुआ है, मेरे टाइटल कोई है ही नहीं। तो फिर वहाँ से भी मेरा डाटा उन लोगों के पास गया कैसे? और यदि मेरा जनगणना जब हुआ ही नहीं, कहीं से मेरा टाइटल पता लगा ही नहीं, तो फिर मेरा ये सवाल है कि आखिर हम किस जाति में हैं? कोनो गलत सवाल तो नहीं है? आखिर हम कौन जाति में बनी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार को लगे एगो नोटा जाति बाते हैं, एगो कहीं नोटा वोट की तरह नोटो जाति हुई जेमें लोग आके अपन एथी डेले हुई कि जिन जिन के टाइटल में नहीं खे वो लोग इस जाति से बिलोंग करता रहे। हो सकता वैसे अगर नोटा कास्ट नहीं है तो इसको सरकार को लागू कर देना चाहिए, ताकि वो लोग जो किसी कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करते हैं वो आकर बता सके कि हम नोटा कास्ट से बिलोंग करते हैं, ताकि एक यूनिटी तो पता लगे कि कितने लोग हैं जो किन्हीं कास्टिज्म में बिलीव नहीं करते हैं। अब मेरा दूसरा सवाल, ये जो नेताजी लोग बाड़े ई कोना जाति में आवेले? काहे कि हम तो ये देखे हैं कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ये जितना भी डिवीजन है, चाहे बैकवर्ड फॉरवर्ड का, ये डिवीजन है पैसा के बेसिस पे। यानी फॉरवर्ड के बाद बहुत पैसा है, बैकवर्ड के पास बहुत कम पैसा है, इसलिए तो उसको बैकवर्ड कहा जा रहा है। तो एक ये सवाल है कि ये नेताजी लोग के पास तो फॉरवर्ड से बैकवर्ड से सबसे बहुत अधिक पैसा है। ये लोग कौन सेक्शन में बिलोंग करता है? जनरल है कि ओबीसी है कि एससी है कि एसटी है, या ये लोग से ऊपर है? और जवाब हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज कोई नेता हो जो उसके पास बहुत पैसा हो, बहुत पैसा हो, बहुत पैसा हो, और वो ये बोल रहा हो कि हम बैकवर्ड कास्ट से आते हैं, तो ये संभव है? उसके पास तो बहुत पैसा है, फिर वो बैकवर्ड कैसे हुआ? और अभी भी उसके पास इतना पैसा होने के बाद वो खुद को बैकवर्ड बोल रहा है, तो सरकार कोई भी बेनिफिट लाता है तो फिर वो भी लोग तो जो बहुत पैसा लेकर ऊपर चले जा चुके हैं वो भी तो इसका बेनिफिट उठाएंगे, फिर तो वो अपने ही लोगों का बेनिफिट ले रहे हैं। दोस्तों लोकतंत्र का मतलब होता है कि जहाँ का राजा या फिर जो भी हमारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो वो लोगों के द्वारा चूज किया गया हो, यानी कि वहाँ पे जनता का बोलबाला होगा। जनता तो बहुत बड़ा आबादी है, आखिर कौन सा जनता किसको चूज करेगा और किसका बोलबाला होगा? तो इसके लिए नेताओं ने क्या किया या फिर कोई भी गवर्नमेंट ने क्या किया, और सिर्फ हमारे देश में नहीं पूरे देश में यही हाल है। तो उन्होंने रूल करने के लिए बहुत ही शॉर्टकट तरीका अपनाया। इसको एक कहानी के जरिए समझिए। सपोज एक गांव में 100 लोग रहते हैं, उसमें से 10 लोग को उस गांव पे रूल करना था, तो वो क्या किए, 90 लोगों को जो एक साथ अभी रह रहे हैं उसमें फूट डालना चाहा। और फूट कैसे डाला? उसमें जो गरीब तबके के लोग थे और जो अमीर लोग थे, गरीब को जाकर उन्होंने ये बोला, वो 10 लोग थे, उन्होंने ये बोला कि देखो लोगन, तहानी के पैसा सारा अमीरवा ले जाता, तहानी गरीब के गरीबी रह गेला, आए ताहर सारा पैसा लेके ओकनी अपना लगे, देखो कितना मस्ती से। अब तो गरीब गरीब था, वो सोचा कि हाँ ये भैया तो सही बोला तरन। अब ये पहला इसके माइंड में गया। अब यहीं 10 लोग फिर अमीर लोग के पास गया, वो अमीर से बोला कि अब देखा, अब तुम्हारा लगे तो बहुत पैसा आ गया बटे, तारा तो अभी लोग सब पे रूल करके चाहिए। अब वो लोग के मन में सुपरीमेसी का भावना आने लगा, सुपरमेसी का। अब लोग सुप्रीम खुद को फील करने लगा और लोगों में रूल रेगुलेशन लगाना स्टार्ट करे और लोगों पे रूल करना शुरू कर दिया। अब इससे पहला डिवीजन हुआ, लेकिन अभी भी उन 10 लोगों को संतुष्टि नहीं था। क्यों? क्योंकि इस सेक्शन में मात्र 20 ही लोग अमीर थे, बाकी 70 लोग तो अभी यूनिटी में थे। तो उनको लगा कि अब इस 70 लोगों को भी तोड़ना है। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन 17 लोगों में भी डिवीजन का बेसिस बनाया काम को। बोला देखो ओकर काम कितना अच्छा बा, देखो ओकर काम कितना बेकार बाटे, तानी दोनों में कुछ ना कुछ तो फर्क बाटे, तबे तो तारा ई काम मिलल बाटे, उनका ई काम मिलल बाटे। अब इस पर डिवीजन होते गया होते गया होते गया, और इस डिवीजन के बाद पहले तो लोग 100 था, 100 में से 10 को रूल करना था, अब बचा 90। अब 90 में से 20 इधर गया, 70 इधर गया, अब फिर इस 70 में भी डिवीजन हो गया। अब इस तरीके से उन 10 लोगों का मोटिव क्लियर हो गया कि अब तो ये पूरा डिवाइड हो चुके हैं, ग्रुप में बढ़ चुके हैं। तो उन्हें करना क्या है, बस 5 ग्रुप को उठाना है जिसको सपोर्ट करना है, और बाकी ग्रुप को जिससे बेनिफिट ना हो उसको साइड कर देना है। अब क्या होगा, दोनों आपस में ही लड़ेंगे और इनका पैसा, इनकम, रूल रेगुलेशन चलता रहेगा। होप इस कहानी से आपको कुछ समझ में आया होगा। अब फिर हम वापस लौटते हैं अपने उसी सवाल पे कि इस नेता का जाति कौन सा है। कहानी तो समझ गए, अब बताइए कि नेता का जाति कौन सा है, नेता किस जाति से बिलोंग कर रहा है। क्योंकि सपोज अगर कोई नेता बोले कि हम ओबीसी हैं, हम एससी हैं, हम एसटी हैं, तो भाई उसके पास तो एक जो जनरल वाला है या फिर ओबीसी वाला है, एससी एसटी वाला है, यानी कि फॉरवर्ड या बैकवर्ड वाला है, उससे तो कई गुना ज्यादा पैसा है। तो जब उसके पास कई गुना ज्यादा पैसा है तो फिर वो बैकवर्ड हुआ कैसे, यानी ओबीसी में आया कैसे, चाहे एससी एसटी में आया कैसे?
और अभी भी जब खुद को बोल रहा है कि वो SC ST में ही आ रहा है, तो फिर तो जो रिजर्वेशन वगैरह हो रहा है, जो बेनिफिट बन रहा है OBC और SC ST के लिए या फिर कुछ जनरलों के लिए भी, उसका बेनिफिट किसको मिलेगा? हमको। हम तो गरीब हैं, अभी भी गरीबी हैं। और वो लोग जो अमीर हो चुके हैं उसके बच्चों को मिलेगा, क्योंकि वो तो अभी भी अमीर होने के बाद भी इसी कैटेगरी में आ रहे हैं, OBC या SC ST में ही। तो इनको जो बेनिफिट मिलने वाला होगा, उस बेनिफिट में सबसे पहला हक तो उन्हीं का हो जाएगा, क्योंकि उनको सारा सोर्स है, पैसा है, सब कुछ है, बेनिफिट भी मिल रहा है। तो इस पे विचार कीजिए। कोई बाहर वाला आकर आपकी योग्यताओं पे कुछ सवाल नहीं उठा रहा है, या फिर कोई बाहर वाला आकर आपसे आपका हक नहीं मार रहा है, खुद का लोग ही सबसे पहले हक मारता है। वरना सिंपल सा रूल है, जो लोग अमीर हो चुके हैं, एक डायमीटर सेट कीजिए कि इतना पैसा जिसके पास हो चुका है, अब वो किसी जाति में नहीं रहेंगे, वो लोग अलग हो जाएंगे। फिर जो नीचे तबके के लोग हैं उसको उठाना होगा ना। चाहे हर एक जाति में रिजर्वेशन लगाइए, और उसमें जिसके पास पैसा नहीं है उसको रिजर्वेशन दीजिए, क्योंकि हर एक जाति में अमीर अमीर लोग हैं, उसको भी रिजर्वेशन मिल रहा है। ये गलत। तो इस पर विचार कीजिएगा, सुनिएगा, और अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।